में महिला का अपमान सहा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपमान है हर उस नारी का जो यहाँ पर इस हिंदुस्तान में बैठी है और नारी सम्मान बात करते हैं। आप भारत माता की जय लगाते हैं, उसके लिए लक्ष्मी का रूप देते हैं, उसके लिए दुर्गा का रूप देते हैं। ऐसा हाल करते हैं आप लक्ष्मी के साथ, ऐसा हाल करते हैं आप दुर्गा के साथ, ऐसा हाल करते हैं आप सीता के साथ। योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खाली स्लोगन गाते रहेंगे और बेटियों के रेप नहीं बल्कि चोर हैं जो देश को बेच के और लूट के खाने वाले की नहीं बल्कि उनको 3D की जांच करनी चाहिए। वो अपनी 3D जांच करें और पास से देखें कि उनके अंदर क्या क्या भरा हुआ। जो पाकिस्तान में खा रहे हैं घोर पाप कर रहे हैं, ये पापी हैं, इनका पाप धुलने वाला नहीं है। वो सुना है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, घर घर में हम भगवा फहराएंगे। अभी तो तिरंगे की बात कर रहे हैं, सुना मोदी जी कह रहे हैं कि आप तिरंगा फहराइए। वो लफ्ज़ कहाँ गए जब उन्होंने भगवे की बात करी थी कि घर घर में हम भगवा फहराएंगे, तो आप ये भी कह सकते थे कि घर घर में हम तिरंगा फहराएंगे। जब आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर तिरंगे की राजनीति कैसे करने लगे? एक शख्स कपड़ा पहने हुए उससे कह दो भैया दोबारा कपड़ा पहन लो। ये तो एक तरह का बेवकूफ़ी है ना कि हम झंडा फहराते हैं। हमारे यहाँ हर जगह आप देखते हो 14 अगस्त से शुरू हो जाता है हर जगह झंडा लगना, 15 अगस्त में हर जगह झंडा लहराता है, तिरंगा लहराता है, उसके ऊपर से आप कह रहे हैं झंडा लगाइए। तो ये मुझे लगता है एक बेवकूफ़ी है जो मोदी जी सरासर अपने मन की बात हर एक पर थोपते हैं, क्योंकि उनके बीवी बच्चे हैं नहीं, वो अपनी मन की बात किससे कहेंगे? तो जनता से ला के अपने मन की बात कहते हैं और कहते हैं मैं गरीब हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तो उनका ये झोला जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा है सबको, उनकी गरीबी उनकी चौकीदारी ये जनता को महंगी पड़ रही है। सिलेंडर का आपको पता होगा उज्ज्वल योजना लेकर आए थे ना ये महिलाओं के लिए, अब इन्होंने क्या किया? महिलाओं को बना दिया बेवकूफ़। घर में खाली सिलेंडर रखे भरवाने के भाई पैसे नहीं, खाली उज्ज्वल योजना लाके बेवकूफ़ बनाने का अच्छा प्रोग्राम किया था। और जो ये कहते नहीं मैं 80 करोड़ लोगों को वो राशन बांट रहा हूँ, तो आप ये युवा पीढ़ी को काहिल बनाने का काम कर रहे हैं कि घर में बैठो काहिल बन जाओ और खाओ गेहूँ चावल रोटी और बस गाना गाओ योगी जी मोदी जी। ये युवा पीढ़ी को बेरोज़गार मतलब बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ ये मुफ्त का राशन बांट रहे हैं, बाकी इनको रोज़गार देने से कोई मतलब नहीं है। रेलवे बेच के खा गए, ये एयरपोर्ट बेचकर खा गए, अडानी अंबानी के चमचे बने हुए। यहाँ अगर राज मुझे लग रहा है चलेगा तो अब अडानी और अंबानी का चलेगा। और जिस तरह से आपने देखा विरोध प्रदर्शन हो रहा है बराबर, और एक महिला जो अपने में बड़ा रुतबा रखती हैं प्रियंका गांधी जी, जब उनके साथ इतनी बर्बरता दिखाई जा रही है तो मुझे लगता है हम आम महिलाओं के तो खैर आप पूछिए ही मत कि क्या हाल होंगे इस सरकार में। क्योंकि वो महिला को जिस तरह से आप देख रहे हैं बाल नोचे गए, उनका दुपट्टा खींचा गया, क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? मैं कहती हूँ उनको अगर कांग्रेस पार्टी का ना जोड़कर उनको सिर्फ एक महिला मैं कह रही हूँ कि मैं एक महिला हूँ और इस देश में महिला का अपमान सहा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपमान है हर उस नारी का जो यहाँ पर इस हिंदुस्तान में बैठी है और नारी सम्मान बात करते हैं। आप भारत माता की जय लगाते हैं, माता कहते किसको है आपको तो इसका भी अंदाज़ा नहीं है। और आप कहते देवी लक्ष्मी, किस किस तरह की आप उसको लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए देवी का रूप देते हैं, उसके लिए लक्ष्मी का रूप देते हैं, उसके लिए दुर्गा का रूप देते हैं। ऐसा हाल करते हैं आप लक्ष्मी के साथ, ऐसा हाल करते हैं आप दुर्गा के साथ, ऐसा हाल करते हैं आप सीता के साथ। तो मुझे ये लगता है ये राम राज नहीं, ये गुंडा राज है और इस गुंडा राज को ख़त्म होना चाहिए। और जब तक ये गुंडा राज नहीं जाएगा हमारे देश की प्रियंका गांधी जी हो चाहे वो कोई भी बेटी हो, आम महिला हो, वो महफूज नहीं है। जब इतनी बड़ी महिला पर आप इतना हमला कर सकते हैं तो आपको लगता नहीं है कि जगह जगह महिलाओं के रेप होने लगेंगे, बलात्कार होने लगेंगे? तब तो मोदी जी योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खाली स्लोगन गाते रहेंगे और बेटियों के रेप होते रहेंगे। उनका कहना है बीजेपी वालों का कि वो भाई को बचाने के लिए ईडी सीबीआई से बचाने के लिए सर को उठाई है, उसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। देखिए महंगाई से लेना उनको क्या है? अगर आप देखेंगे अपनी तो पहले जांच कर लें मोदी जी, बल्कि ईडी की नहीं बल्कि उनको 3D की जांच करनी चाहिए। वो अपनी 3D जांच करें और पास से देखें कि उनके अंदर क्या क्या भरा हुआ है।
ये जो काला धन समेट रहे थे, इन्होंने अपने पास ये काला धन रखा है, उसी के धन के बलबूते पे सबको ये टारगेट कर रहे हैं। ये ईडी 3D जांचें जो कर रहे हैं, ये सिर्फ एक तानाशाही है, हिटलर शाही है। लोकतंत्र को ये मारना चाह रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, क्योंकि ये कानून नहीं मानते, इनको कॉन्स्टिट्यूशन आता नहीं है। और ये बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, बलात्कारियों के ऊपर फूल बरसाते हैं, कातिलों के ऊपर फूल बरसाते हैं, गोली चलाने वाले को स्वागत करते हैं। ये है ये सरकार, ये झूठी मक्कार फरेबी सरकार है। और ये योगी जी और मोदी जी जो कहते हैं कि मैं तो चौकीदार हूँ, ये चौकीदार नहीं बल्कि चोर हैं, जो देश को बेच के और लूट के खाने वाले लोग हैं। और इन्होंने आधे से ज़्यादा देश को खोखला कर दिया है। बस ये अपना झोला उठाएंगे और भगोड़ों की तरह भाग जाएंगे हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान को गरीबी हालत में छोड़कर, मरा हुआ छोड़कर ये चलते बनेंगे। आज भी जनता अगर अपनी आंखें नहीं खोलेगी तो मुझे लगता है हिंदुस्तान खतरे में है। कोई मज़हब खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में, बल्कि हिंदुस्तान खतरे में हो चुका है। इसको बचाएं। अच्छा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अगर अमृत महोत्सव में कोई अगर अपने टीवी पे झंडा लगा भी ले या अपने घर पे झंडा लगा भी ले तो क्या दिक्कत है? इसको कांग्रेस को दिक्कत होनी चाहिए। क्या ये तमाशा है? झंडा लगा ले, झंडा लगा ले। क्या 70 सालों में इतने दिन से झंडा नहीं लगा? जब से देश आज़ाद हुआ है सन 1947 15 अगस्त से लेकर अभी तक, मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी नागरिक ऐसा होगा जिसके आपको यहाँ पर झंडे की एक छोटा सा बैनर ना मिले, उसके घर पर झंडा ना मिले, या फिर स्कूल में झंडा ना मिले। कहीं आप स्कूल में जाएं, हर जगह देखें आप, नेशनल एंथम होता है, झंडा रोहड़ होता है, सुबह उठ के लोग 7 बजे झंडा फहराना शुरू। ये क्या तमाशा लगा रखा? ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। महंगाई छुप जाए, बेरोजगारी छुप जाए, अर्थव्यवस्था जो GDP डाउन हो चुकी है वो छुप जाए, उसको छुपाने के लिए ये मक्खन पॉलिश करते रहते हैं। कभी तिरंगे जैसी कोई बात ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कहते हैं अरे भाई हिंदू खतरे में हो गया है, अरे मंदिर खतरे में, फलाना खतरे में, धमाका खतरे में। भाई खतरे में कोई नहीं, खतरे में पूरा हिंदुस्तान डाल चुके हैं आप। हम सब किराएदार हो चुके हैं। मुझे लगता है कुछ वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों से कहा जाएगा भाई नेपाल के बॉर्डर पर चीन तो आ ही चुका है, अब कुछ दिन के अंदर हिंदुस्तान में भी कब्जा होगा उनका, और हम लोग आपस में लड़ा के हम लोग को अपना वो झोला उठा के गरीब बन के चलते बने। लेकिन बीजेपी कह रही है इस जरिए से हम सच्चा राष्ट्रभक्त बनाना चाहते हैं, तिरंगा रैली करके, हर घर तिरंगा करके। वो बताएंगे राष्ट्रभक्त कौन है? अब आके वो लोग बताएंगे जो राष्ट्र का मतलब ही नहीं जानते, जिन्होंने पूरा देश को डुबो दिया है। आप हमें सर्टिफिकेट ना दें कि हम देश के देश प्रेमी हैं या गद्दार हैं। आप तो शुरू से ही बांटते रहे, गोडसे वाले सुना होगा, गोडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। बस इंतज़ार करो तुम सब अपनी अपनी बारी का। तो अब ये जानना चाहते हैं कि अब देखें हम अगर एक ऐसा स्लोगन छेड़ते हैं तो देखें इस पर क्या विवाद होता है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये जनता को अंधेरे में डाल रहे हैं। ये दुनिया ये भला नहीं चाहते देश का। ये कहते हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, ईरान की, हर टाइम उस सब की बातें किया कर। अरे देश में अपने देश देखो ना। मैं तो नहीं जानती पाकिस्तान, मैं तो नहीं जानती कोई बांग्लादेश, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने हिंदुस्तान से मतलब है। हमारा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जा कहाँ रही है? अगर आपको बराबरी ही करना है ना तो बांग्लादेश पाकिस्तान की बराबरी ना करके आप अमेरिका और चीन की बराबरी करें ना। आपको अपने देश की बराबरी ऐसे मुल्कों से करनी चाहिए जिनको एक अच्छा मुल्क माना जाता है, एक अच्छा देश माना जाता है, जहाँ रोजगार है, शिक्षा है, महिला सुरक्षा है। ऐसे देश की बराबरी करें ना। क्या पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, इनसे बराबरी करेंगे आप तो भाई पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं, शेख लोगों के जाके गले मिलते हैं, तब तो आपको नहीं याद आता राम भक्त और देशभक्त और राम के जो है भक्त। जब सारा आफत देश में आ रही होती तब आपको याद आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, ऐसे मुल्कों के नाम याद आते हैं ताकि ये हिंदुओं के दिलों में नफरत को बो सके। जब खुद जाते हैं हाथ चूमते हैं शेख का, तब इनको ये नहीं लगता ये राम भक्त है, ये पाप कर रहे हैं। ये जा के बिरयानी जो पाकिस्तान में खा रहे हैं घोर पाप कर रहे हैं, ये पापी हैं। इनका पाप धुलने वाला नहीं है। ये जनता को भी बेवकूफ़ बना रहे, हिंदुस्तान को भी बेवकूफ़ बना रहे और बाहर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। खुद गले मिलते हैं, खुद धन भरते हैं और जनता को भूखा नंगा छोड़ दिया है। और किसी के पास रोज़गार बचा नहीं है, कोई सुरक्षा है नहीं, महिला सुरक्षा, इनका कोई काम नहीं बचा। जनता को गुमराह कर रहे हैं, मज़हब के नाम पर लड़वा रहे हैं।